इस समय हम डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के आवास के अंदर मौजूद हैं और आज हम दिखाएंगे आपको कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की दिनचर्या क्या रहती है, क्या नाश्ता करते हैं, कब वो घर से बाहर निकलते हैं। और आप ये देखिए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक यहाँ पर बैठे और उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर एक राम दरबार भी है। सबसे पहले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक उठने के बाद यहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद आप देखिए नाश्ता जो है वो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक यहाँ पर कर रहे हैं और इनसे पूछेंगे और इनके साथ आज हम भी नाश्ता करेंगे क्योंकि भारत समाचार की जो टीम है वो आज इन्हीं के साथ पूरा दिन रहनी है। और आप देखिए नाश्ते में मुझे लगता है बहुत सामान्य सा है, डिप्टी सीएम है लेकिन उसके बाद जो नाश्ता है वो आप देखिए। सर ये बताइए क्या दिनचर्या रहती है और क्या नाश्ता सर आज किया जा रहा है? आपके सामने देख रहे हैं, पराठा और चटनी खा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी की जो धर्म पत्नी है नम्रता पाठक, महिलाओं के बीच में भैया ये भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब पाठक जी यहाँ पर नहीं रहते हैं तो आगे महिलाओं के काम जो है वो खुद अकेले निपटा देती हैं, उनकी मदद भी करती हैं। तो सर ये बताइए कि नाश्ते को लेकर कभी ये रहता नहीं है कि जल्दी निकलना है, कभी नाश्ता ना हुआ हो? कुछ नाश्ता करके निकलते हैं हम। आज 8 बजे घड़ी देख करके पूजा करके आके नाश्ता करके तभी निकलते हैं। पाठक जी भी हैं, मैम आपसे भी हम बात करेंगे। क्या इनको नाश्ते में आप ऐसा देती हैं जो इनके अंदर इतनी ऊर्जा आती है, मतलब निकल जाते हैं फिर उसके बाद कुछ रहता नहीं है, कब खाना है क्या? रोटी सब्जी और 1 कप जूस, इतना इनका रोज का होता है और यही खा करके ये रोज जाते हैं और कुछ नहीं खाते। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि बाहर जा रहे हैं इनको टिफिन में कुछ दे दिया जाए? बाहर जाते तो टिफिन जाता है, अगर मौका लग जाता तो खा लेते, नहीं तो फिर वो लौट के आ जाता है। खाना घर में ही खाते हैं कार्यक्रमों के? खाना घर में ही खाते, कहीं भी लोग बड़ी बड़ी आप पार्टी में हो आए हो खा? कभी नहीं, कभी कहीं बाहर का कुछ नहीं खाते, घर का ही खाते हैं। घर की सब्जी रोटी में जैसे आटा बदल जाता है, कभी ज्वार हो जाता है, कभी जौ हो जाता है, कभी बाजरा हो जाता है, कभी आटे बेसन हो जाता है। चने की रोटी भी खा लेते हैं पर घर में ही खाते हैं। तो आपने देखा, एक आखिरी सवाल सर, बस मैं आपसे आखिरी और ले लूँ सर। पूरा जो आपका समय होता है बाहर लोगों के लिए रहता है, परिवार को सर समय ना दे पाना कोई? देखिए हम लोग रात में घर आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, घर में रहते हैं और सुबह फिर अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं और ये सामान्य प्रक्रिया है। बहुत शुक्रिया। तो अब आपने देखा कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी का नाश्ता हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से निकलकर चलेंगे, जमीन यात्रा भी दिखाएंगे, हवाई यात्रा भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए भारत समाचार के साथ। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के आवास पर जनता दरबार लगा होता है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक एक लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, साथ में जो लोग मौजूद हैं उनको शिकायतों का लेटर देना और जल्द से जल्द निस्तारण करने की कार्यवाही करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके का जो जनता दरबार है डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के यहाँ हमेशा लगा रहता है। तमाम जो लोग यहाँ पर एक उम्मीद लेकर पहुँचते हैं और उनकी उम्मीद को पूरा करने का काम डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अब अपने आवास से निकल रहे हैं और इनके साथ आवास से लेकर नोएडा तक का सफर हम तय करेंगे। और अब हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और इसके बाद चार्टर प्लेन से तमाम जो पूरी यात्रा है उसको हम आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ गाड़ी में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद हैं और पूरे दिन डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को आप लोग देखने के लिए बने रहिए। एक बार इनसे भी हम अब बातचीत करते हैं। लोग देखिए लगातार इनसे मिलने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। हम लोग चार्टर प्लेन के जरिए नोएडा पहुंचेंगे, वहां पे महेश शर्मा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आप देखिए लगातार जो है सर आज एक लंबी यात्रा भी है, रैली भी है, क्या कहना चाहेंगे? गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर वहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय महेश शर्मा जी का नॉमिनेशन है, उसमें हम लोग शामिल होने के लिए चल रहे हैं। वहाँ की आबो हवा पता करने पर चल रहा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बना ली है और बीजेपी को 100% वहाँ मतदान हो रहा है। कि ये कहा जा सकता है कि ब्रिजेश पाठक जमीन यात्रा से लेकर हवाई यात्रा और सामने जो है आप देख सकते हैं कि चार्टर प्लेन जो है वो इंतज़ार कर रहा है। तो अब चार्टर प्लेन के जरिए भी हम दिखाएंगे आपको कि जो हवा की एक यात्रा है, हवा पे जो चर्चा होती है वो किस तरीके की होती है। और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अब
चार्टर प्लेन के अंदर जा रहे हैं और अंदर तमाम लोग भी मौजूद हैं। यानी आज का जो पूरा दिन है वो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के नाम रहने वाला है। पाठक भी अंदर बैठ चुके हैं और आज डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ ही इस चुनावी हवाई यात्रा पे हम लोग बने रहेंगे। और आप देखिए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और अब से कुछ देर में जब चार्टर प्लेन हवा में मौजूद रहेगा तो राजनीति का जो रुख है वो कितना गर्म रहेगा। सर ये बताइए, लगातार सर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, जो रुख है सर वो किधर रहा है सर? उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर बीजेपी आ रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बना ली है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और लोगों का मानना है कि जो विपक्षी गठबंधन है ये पूरी तरह से फ्लॉप साबित होंगे। पर बाहर आप देख सकते हैं इस समय चार्टर जो है वो अपना कह सकते हैं कि रनवे पर दौड़ रहा है और अब से कुछ देर में ये हवा पर मौजूद होगा तो तमाम तरीके के सवाल भी होंगे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ। और हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह बेबाकी से वो हर एक सवाल का जवाब देंगे। इनसे एक बार फिर से हम एक सवाल ले लेते हैं। सर ये बताइए, तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों आना चाहते हैं, क्या दिखता है उनको? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों में या दलों में जो लोग काम कर रहे हैं, सभी लोगों का मानना है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें माननीय मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए। इसी वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। पीएम मोदी की गारंटी की सर अब आप लोग बहुत बातें कहने लगे हैं, ये गारंटी क्या है सर? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सैकड़ों की संख्या में गरीब कल्याण योजनाएं प्रारंभ की हैं। गरीब आदमी महसूस कर रहा है कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। मोदी जी की जो विभिन्न योजनाएं हैं वो मोदी जी की गारंटी के रूप में है कि उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि ये काम आपका होना ही होना है। आप सर पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, आपकी लोकप्रियता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। जो माहौल है, जो हवा है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय पक्ष में बना हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीतेगी और पूरी तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी में है, भगवा में है, माननीय मोदी में है। सर अति उत्साह तो नहीं? ममता बनर्जी कहती हैं कि हम तो यहाँ इनको 200 सीटें नहीं जीतने देंगे। आप परिणाम आने दीजिए, एनडीए 400 पार होगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। और हवाई यात्रा से अब हम वापस एक बार ज़मीन पर चलेंगे, गाड़ियों के साथ पहुंचेंगे नामांकन पे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मौजूद हैं। लगातार अब लोकसभा चुनाव में ये जो पीडीओ और पीडीएम निकल कर आए, छोटे छोटे इन्होंने अपनी दुकानें सजा ली हैं, क्या है ये सर? पीडीए अखिलेश यादव जी जो बना के चल रही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और उत्तर प्रदेश के लोगों ने परिवारवादी राजनीति को एकदम समाप्त कर दिया है। ये परिवारवादी के साथ साथ अराजकता, गुंडई, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टियाँ हैं और जनता ने एकदम इन्हें नकार दिया है। और विपक्षी गठबंधन सभी पूरी तरह से साफ हो रहे हैं। माननीय मोदी जी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। क्या लग रहा है सर, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का नारा दिया जा रहा है, ये आखिर है किसके साथ सर? ये लोग, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। कल सर अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि कन्नौज में जो है इस समय गुंडा राज चल रहा है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। आपके सांसद पर कई आरोप लगाए। उनको उनके समय की याद आ रही है कि गुंडा राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कानून के राज को नंबर 1 पर दे रही है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। 4 जून को 400 पार। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यूपी में अगर बात करी जाए 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही। और आप देखिए बाहर की तस्वीर जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो चार्टर प्लेन है वो अब नीचे लैंड करने वाला है। कुछ ही समय की बात है, लेकिन जो हमारा चर्चा का ये दौर है ये डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ लगातार चलता रहेगा। अभी एक नामांकन कार्यक्रम में पहुंचेंगे ब्रिजेश पाठक, तमाम लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो इस समय हम लोग नोएडा पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक देखिए आप इस समय चार्टर प्लेन से उतर रहे हैं और जा रहे हैं नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी महेश शर्मा जी ने नामांकन किया है। मैं इस मंच के द्वारा अपनी पार्टी के द्वारा पंचम से लेकर पश्चिम तक, बुंदेलखंड से लेकर के इटावा तक भारतीय जनता पार्टी जीत रहे 80 के 80 कमल प्रचंड बहुमत के साथ खेलेगा। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अपने गौतम बुद्ध नगर का दौरा समाप्त करके इस समय
लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। सर एक बार आपसे यहाँ पे ही चर्चा करना चाहूँगा। सर ये बताइए, आज का जो दौरा है मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खास रहा, वो चाहे महेश शर्मा के नामांकन को। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय महेश शर्मा जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। एक तरफा चुनाव है, वहाँ विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है। यही हालात पूरे प्रदेश में है। 80 के 80 सीटों पर बीजेपी आ रही है। आज एक दिन की आपने पूरी यात्रा देखी जिसमें हम डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी लगातार बताया जा रहा है कि तमाम तरीके की नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। इतनी मतलब हैवी तैयारियां चल रही हैं सर। भारतीय जनता पार्टी जनता को जनार्दन मान करके जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जो कार्यक्रम है वो जन जन तक जाने वाले हैं। हम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार अपनी नीतियों का, अपने कार्यक्रमों का जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। चर्चा चल रही है कि बदायूं से शिवपाल यादव का मन है कि अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया जाए। समाजवादी पार्टी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाती है और परिवार के ही सदस्यों को आगे बढ़ाने का काम करती है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने जिन यादव समाज के प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है सब अखिलेश यादव जी के परिवार के ही हैं, जिससे सिद्ध होता है कि सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी चल रही है। उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये यादवों पर अपना इतना हक ठेकेदार क्यों? आपने तो मोहन यादव को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पूरा यादव समाज भी अपने आप को ठगा महसूस करता है। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए गठित हुई है। इनका संपूर्ण यादव समाज से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है सर राम मंदिर हालांकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन आज भी लोग जाने से बच रहे हैं? ऐसा ना हो कि चुनाव में नुकसान हो जाए सर। ये सनातन विरोधी लोगों के ये अगुवाई करने वाले लोग हैं और हिंदुस्तान की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। प्रभु रामलला को 500 वर्षों तक इन लोगों ने जिस ढंग से उनको ये जाकर के अदालत में प्रूव करना पड़ा। देखिए, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं रामलला। और कांग्रेस पार्टी ने जिस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था कि प्रभु राम अयोध्या में जन्मे हैं कि नहीं जन्मे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। माफिया राज समाप्त हुआ है, इसके पीछे क्या वजह क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एक जो बैड एलिमेंट्स थे उनको जेल भेजने का काम किया। उनको सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है अदालत के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज कायम है। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि चाहे वो हवाई यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से सवाल हो, वहाँ से उतरकर फिर उनके आवास जाने के दौरान गाड़ी पर उनसे सवाल हो, सभी जवाबों के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मुखरता से जवाब दिए। और लगातार इनकी इस तरीके की चुनावी यात्रा चलती रहेगी। और फिलहाल आज की चुनावी यात्रा को देखने के लिए आप सभी जुड़े रहिए भारत समाचार के साथ। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।